Hello everyone, once again welcome to my YouTube channel English by Vineet sir। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बोला था कि प्रोनाउन के टॉपिक्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे प्रोनाउन के डेफिनेशन के साथ, और मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी उसमें मैं अलग अलग टॉपिक्स पे और उसके एरर्स के बारे में बताऊंगा। तो आज हमारी जो क्लास है वो पर्सनल प्रोनाउन एंड इट्स एरर्स के बारे में है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरीके के सेंटेंसेस आते हैं और किस तरीके से प्रोनाउन से रिलेटेड जो एरर्स होते हैं हम उसे नहीं कर पाते, कहाँ पे हमें प्रॉब्लम आती है, किस तरीके से हम उसे नहीं कर पाते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस को आप समझें। पर्सनल प्रोनाउंस जितने भी होते हैं तो पर्सनल प्रोनाउन में मैंने इसको डिवाइड कर रखा है कि फर्स्ट पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन को मैंने सिंगुलर और प्लूरल में कौन कौन से होते हैं उनको डिवाइड कर रखा है। सेम इन सेकेंड पर्सन एंड सेम विद थर्ड पर्सन। तो आप इसको ध्यान से सुनना और समझना इस बात को। पहले जो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल, आई फॉर सिंगुलर, वी फॉर प्लूरल, माय और माइन और आवर। माय और माइन ये यूज होता है सिंगुलर में और आवर यूज होता है प्लूरल में। मी फॉर सिंगुलर एंड आवर्स फॉर प्लूरल। तो यहाँ पर एरर कैसे आ सकता है? हो सकता है कि सिंगुलर की जगह पे प्लूरल आ जाए, प्लूरल की जगह पे सिंगुलर आ जाए। तो आपको ये देखना है कि कहाँ पर कौन से वर्ड्स सिंगुलर के लिए आते हैं और कौन से प्लूरल के लिए आते हैं। यहाँ पर मैंने दिया है नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट को बताता है उसे हम नॉमिनेटिव कहते हैं। जो किसी अधिकार को बताता है उसे हम पजेसिव कहते हैं। और फिर है अक्यूजेटिव, जो ऑब्जेक्ट को बताता है उसे हम अक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्ट को रिलेटेड। कहने का मतलब है ये आई और वी हम स्पेशली सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। जब हमें अपना अधिकार किसी चीज, किसी प्लेस, किसी पर्सन, किसी थिंग के ऊपर बताना हो तो हम इसे पजेसिव में यूज करते हैं। तो पजेसिव ये माय, माइन और ये हमारे अधिकार को बताते हैं। और ये है जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को बताना होता है तो हम मी और अवर्स को यूज करते हैं। आप मेरी बात को ध्यान से समझना और बार बार आप सुनोगे तो आपके समझ में आएगा। केस जो जिसे हम कारक कहते हैं, तीन होते हैं। नॉमिनेटिव जो किसी न किसी सब्जेक्ट को बताए, फिर है पजेसिव जो कहीं ना कहीं किसी राइट को बताए, अधिकार को बताए, और फिर है एक अक्यूजेटिव जो ऑब्जेक्ट के लिए। तो जो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है उसे हम नॉमिनेटिव कहते हैं, जो ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है उसे हम अक्यूजेटिव कहते हैं, और जहां पर हमें अपना अधिकार बताना होता है उसे हम पजेसिव कहते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंड पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल में सिंगुलर के लिए यू और योर और योर्स और यू। तो ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यू का हम यूज करते हैं। सेम योर और योर्स जो होता है वो भी हम यूज करते हैं सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए, और फिर जो यू है उसे भी हम यूज करते हैं। तो ये तीन कैटेगरी में फिर है, वही है सब्जेक्ट के लिए, राइट के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए। फिर ये थर्ड पर्सन हमारा, थर्ड पर्सन में हमने इसे डिवाइड कर रखा है फोर पोर्शन में। एम फॉर मैस्कुलाइन मेल जेंडर के लिए आता है, एम फॉर फेमिनाइन जो फीमेल के लिए आता है, एन फॉर न्यूटर जो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है, और फिर है ऑल जेंडर्स में किसके लिए आता है। जैसे ही ओनली फॉर मैस्कुलाइन। तो जो पहली लाइन है ये वाली, ये फिर से आपका ये है नॉमिनेटिव, यानी ये पहली लाइन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक ये केवल सब्जेक्ट के लिए यूज होते हैं। जो सेकंड है वह पजेसिव है, यानी हमें अब जब राइट अधिकार बताना हो तो हम सेकंड वाली लाइन में यूज करेंगे। और ये थर्ड है जब हमें ऑब्जेक्ट को बताना है तो फिर हम अक्यूजेटिव का यूज करते हैं। तो आप तीन कैटेगरी में पर्सन को डिवाइड करोगे तो आपके समझ में आ जाएगा, जिसमें से पहला है नॉमिनेटिव, दूसरा है पजेसिव और तीसरा है अक्यूजेटिव। नॉमिनेटिव जब हमें सब्जेक्ट को बताना है, पजेसिव जब हमें अपने अधिकार को बताना है, और अक्यूजेटिव जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को बताना है तब हम अक्यूजेटिव का यूज करते हैं। ये ही, शी, इट और दे, यहाँ पर ही मैस्कुलाइन के लिए यानी मेल जेंडर के लिए, शी फीमेल के लिए, इट न्यूटर के लिए, है ना, और दे ऑल जेंडर्स होते हैं, चाहे वो जितने भी हो, मेल हो, फीमेल हो, न्यूटर हो। अगर वह प्लूरल में है तो हम दे का यूज करते हैं। फिर यहाँ पर हिज जब हमें अधिकार बताना हो, हर, हर्स, इट्स, दियर और दियर्स। और ये लास्ट वाली जो लाइन है ये पूरी की पूरी जब हमें किसी ऑब्जेक्ट को बताना हो तो हम अक्यूजेटिव का यूज करते हैं,
जिसे हम सिंपल में समझ सकते हैं यह ऑब्जेक्ट है। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पर किस तरीके से पर्सन्स में हमें कन्फ्यूजन होते हैं जब हम इसका यूज करते हैं। तो पर्सन्स के बारे में कई बार हमारे सेंटेंस में 3 पर्सन्स दिए होते हैं, उसमें एरर होती है, उनको हमें जमाना होता है कि भाई इन 3 जो सब्जेक्ट्स हैं, पर्सन्स हैं, उनको हम किस तरीके से उनको हम ऑर्डर में रखें। तो उसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको। अब इसके बाद मैं आपको स्पेशली इट के बारे में बताऊंगा। इट क्या है? तो इट नॉमिनेटिव और न्यूटर जेंडर है, और फिर उसके बाद उसके ऊपर डिटेल जो होगी इट के बारे में। तो अब मैं इसके बाद आपको बताने जा रहा हूँ इट के बारे में। इट क्या है, फिर इट का वेयर टू यूज़ इट एंड हाउ टू यूज़ इट, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको इट के बारे में, स्पेशली इट के बारे में बताऊंगा। तो इट क्या है? इट न्यूटर जेंडर है, न्यूटर जेंडर है, और इसका यूज किस तरीके से और कैसे होता है, तो आप इसको ध्यान से सुनना। हो सकता है कि आपको कुछ नहीं दिखे तो आप उसको लिख सकते हो, लिख करके आप बढ़िया तरीके से उसको समझ सकते हो, फिर वीडियो को आप सुन सकते हो। तो लिखा करो आप कॉपी पे इट के लिए, इट और इसका यूज़ हम कहाँ पर करते हैं उस तरीके से, ठीक है। तो इट यहाँ पर समझो आप, इट, इट्स और इट, इसके 3 फॉर्म मैंने तैयार किए। जो पहला मैंने इट दिया, ये नॉमिनेटिव है, इट्स पजेसिव है, और इट ये अक्यूजेटिव है यानी ऑब्जेक्ट के लिए। जो सबसे पहला है फॉर सब्जेक्ट, किसी भी पजेशन, अधिकार, राइट के लिए, और ये लास्ट वाला जो है ये ऑब्जेक्ट के लिए। इट का यूज होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। जैसे दिस इज माई बुक, टेक इट, इट का यूज करा मैंने नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं आप वहां पर इट का यूज कर सकते हैं। फॉर एनिमल्स के लिए हम इट का यूज करते हैं। सी द हॉर्स इट इज रनिंग टुवर्ड्स अस, तो आप एनिमल्स के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर यंग चाइल्ड के लिए, आई सा द बेबी इट वॉज क्राइंग, मैंने बेबी के लिए, जो यंग चाइल्ड है उसके लिए मैंने इट का यूज किया। सम स्टेटमेंट, जब हमें कोई बात कहनी होती है तो फिर हम वहां पर वट एवर ही सेज ही नोज दैट इट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पे जो मैंने स्टेटमेंट के लिए यूज करा, सम स्टेटमेंट जब हमें कहनी होती है वहां पे इट का यूज करते हैं। टेम्पोररी सब्जेक्ट के लिए भी हम इट का यूज करते हैं, लेकिन वह रियल सब्जेक्ट से पहले आता है। जैसे मेरे सेंटेंस को सुनो आप कि टेम्पोररी सब्जेक्ट क्या होता है। हो सकता है कि आपने ये वर्ड ही पहली बार सुना हो, टेम्पोररी सब्जेक्ट भी होता है, रियल सब्जेक्ट से पहले आता है। जैसे इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड आउट यू आर टेलिंग अ लाई। तो यू आर टेलिंग अ लाई, यू जो वहां पर है वो रियल सब्जेक्ट, और उससे पहले जो मैंने यूज करा इट इज डिफिकल्ट, वो टेम्पोररी सब्जेक्ट है। तो जब हमें टेम्पोररी सब्जेक्ट बताना होता है तब भी हम इट का यूज करते हैं। टू गिव एम्फेसिस, जब हमें नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसिस देना हो, प्रेशर के साथ कुछ कहना हो, इट इज आई हु इज टीचिंग यू। तो मैंने खुद के लिए एम्फेसिस करने के लिए इट इज यू हु इज विद मी। तो आप समझो, जब हमें अपनी बात कहनी हो, इट इज रमेश हु इज माई नेवर। तो यहाँ पर जब हमें एम्फेसिस करना हो, जोर दे करके, प्रेशर दे करके कहना हो, इट इज माई हाउस वेयर आई लिव। तो जब हमें टेम्पोररी सब्जेक्ट बताना होता है तब भी हम इट का यूज करते हैं। टू गिव एम्फेसिस, जब हमें नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसिस देना हो, प्रेशर के साथ कुछ कहना हो, इट इज आई हु इज टीचिंग यू। तो मैंने खुद के लिए एम्फेसिस करने के लिए इट इज यू हु इज विद मी। तो आप समझो, जब हमें अपनी बात कहनी हो, इट इज रमेश हु इज माई नेवर। तो यहाँ पर जब हमें एम्फेसिस करना हो, जोर दे करके, प्रेशर दे करके कहना हो, इट इज माई हाउस वेयर आई लिव। तो जब हमें नाउन या प्रोनाउन को एम्फेसिस दे करके कहना हो, जोर दे करके कहना हो, तो हम इट का यूज करते हैं। और नेचुरल इवेंट्स जितने भी होते हैं वहां पर हम इट का यूज करते हैं। नेचुरल इवेंट्स में जब मैं आपको बता रहा हूँ, जो नेचुरल घटनाएं जितने भी होती है उसको हमें बताने के लिए, जैसे इट इज रेनिंग, इसमें 2 चीजें आप ध्यान से सुनो। इसमें इम्पर्सनल, जब हम यहाँ पर इट का यूज करते हैं तो यह इम्पर्सनल होता है। इम्पर्सनल, इम्पर्सनल सब्जेक्ट भी हो गया, और यहाँ पर रेनिंग इम्पर्सनल वर्ब भी है। ठीक है, आपने ये वर्ड भी पहली बार सुना होगा, इम्पर्सनल और सब्जेक्ट और इम्पर्सनल वर्ब। तो जब हम नेचुरल इवेंट्स में इट का यूज करते हैं तो वह इम्पर्सनल सब्जेक्ट हो जाता है, और उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वह इम्पर्सनल वर्ब होती है। और इसके आगे फिर हम दे के बारे में जानेंगे कि वेयर टू यूज दे के बारे में। इसके बाद मैं आपको दे के बारे में बता रहा हूँ कि हाँ दे कहाँ पर यूज होता है। 2 या
तीन जब एक साथ जब सब्जेक्ट्स आते हैं तो उनका जो क्रम होता है हम किस तरीके से जमाते हैं, अब हम इसके बारे में। अब आप दे का यूज हम किस तरह से करते हैं, दे का यूज कहाँ करते हैं। कलेक्टिव नाउन में दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा कि जब हम कलेक्टिव नाउन का यूज करते हैं तो एक जगह पे अगर वह कलेक्टिव नाउन सिमिलर हो एज अ सब्जेक्ट तो फिर आगे हम उसके साथ इट का यूज करते हैं। अगर वह कलेक्टिव नाउन प्लूरल हो तो फिर हम वहाँ पर दे का यूज करते हैं। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझो। कलेक्टिव नाउन में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर को बता रहा है, जैसे यहाँ पर है द फ्लीट वॉज गोइंग इट्स डेस्टिनेशन, तो यहाँ पर इट्स का यूज करा क्योंकि द फ्लीट ग्रुप ऑफ शिप को कहते हैं, है ना। तो द फ्लीट जो है यहाँ पर अगर वह सब्जेक्ट नहीं, कोई भी कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट के रूप में है तो जब सब्जेक्ट के रूप में है अगर वह सिंगुलर है तो आगे उससे रिलेटेड जब आएगा कोई वर्ड आएगा तो नॉमिनेटिव केस में तो फिर वहाँ पर सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में तो फिर वहाँ पर हम इट का यूज करेंगे। लेकिन अगर कलेक्टिव नाउन अगर प्लुरल के सेंस में आता है, जैसे द जूरी वर डिवाइडेड इन दियर ओपिनियन, तो यहाँ पर तो जब जो वर्ड मैंने लिया द जूरी, वह वर्ड मैंने लिया प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में। तो जब कोई भी कलेक्टिव नाउन अगर सिमिलर सब्जेक्ट के रूप में होगा तो उसके साथ इट्स आएगा, अगर प्लूरल के सेंस में है तो उसके साथ फिर दियर आएगा, THEIR, दियर आएगा। फिर यहाँ पर है टू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट्स के साथ, टू जब सब्जेक्ट्स होते हैं तो उनके साथ हम दे और साथ में हम दियर का यूज करते हैं। जैसे राम एंड श्याम आर टू फ्रेंड्स, दे वर्क हार्ड इन दियर स्टडी। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ पर दो मैंने सब्जेक्ट्स लिए और दोनों सब्जेक्ट्स के लिए मैंने दे का यूज करा। तो जब हम दो सब्जेक्ट्स लेते हैं तो फिर वहाँ पर दे और दियर का यूज करते हैं। अब आप देखो कि पर्सन्स का जब हम यूज करते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का, और हमें एक ही सेंटेंस में दो पर्सन्स यूज करने हो या फिर थ्री पर्सन्स यूज करने हो तो कई बार हमसे एरर हो जाती है और यहाँ से भी एरर से क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को हम किस तरीके से, अगर एक रो में हम यूज कर रहे हैं टू पर्सन्स को तो कैसे यूज करेंगे, एक रो में थ्री पर्सन्स को यूज कर रहे हैं तो हम किस तरीके से करेंगे। इसके लिए आप ये ध्यान रखना 2 + 3 + 1। 2 का मतलब है सेकेंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन और फर्स्ट का मतलब है फर्स्ट पर्सन। यानी कहने का मतलब है सबसे पहले आप यूज करोगे सेकेंड पर्सन का, फिर उसके बाद अगर सेंटेंस में थर्ड पर्सन है तो फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा। लेकिन सबसे पहले स्टार्टिंग जो हम करेंगे किसी सेंटेंस का वह सेकेंड पर्सन से करेंगे। अगर सेंटेंस में सेकेंड और दो ही पर्सन है, सेकेंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, तो पहले सेकेंड पर्सन आएगा और यहाँ पर फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। जैसे यू एंड आई, तो यू सेकेंड पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, अगर सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन एक ही सेंटेंस में हो तो पहले सेकेंड पर्सन ही आएगा, हर हाल में आपको पहले सेकेंड पर्सन का यूज करना है और फिर उसके बाद थर्ड पर्सन है यहाँ पर। फिर उसके बाद अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन एक ही सेंटेंस में है तो पहले यहाँ पर तो सेकेंड पर्सन है नहीं तो फिर थर्ड पर्सन पहले आएगा और फर्स्ट पर्सन लास्ट में आएगा। मतलब आप देखो 2, 3 और 1 मतलब फर्स्ट पर्सन, 1 फर्स्ट पर्सन हमेशा लास्ट में आएगा, 2 मतलब कि सेकेंड पर्सन हमेशा स्टार्टिंग में आएगा और थर्ड पर्सन हमेशा मिडिल में आएगा। अगर दोनों में तीनों में से कोई एक नहीं हो तो आप उसका क्रम देख लो किस तरीके से होगा। आप ध्यान रखिए 2, 3, 1, 231 आप इसका याद रखें, इसको ध्यान में रखिए। 2 मीन्स सेकेंड पर्सन, 3 मीन्स थर्ड पर्सन, फर्स्ट और 1 मीन्स फर्स्ट पर्सन। अगर सेंटेंस में थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन है तो पहले थर्ड पर्सन आएगा, ही एंड आई। अगर तीनों एक ही में हो तो पहले सेकेंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। जैसे यू, ही एंड आई, यू, रहीम एंड आई। तो ये पर्सन के बारे में जहाँ पर एरर्स हमसे ज़्यादातर इस तरीके से हमें मिस्टेक हमसे हो जाती है कि कहाँ पर किस तरीके से हम पर्सन्स को ऑर्डर में उसको सेट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड कीप कमेंटिंग एंड कीप वॉचिंग। आपके कमेंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि कमेंट्स से लगता है कि हाँ ठीक है किस तरीके के वीडियोज़ आपके पास आ रहे हैं, आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, दिस इज विनीश श्रीवास्तव।